जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हर दिन एक नया सवेरा लेके आता है। हर दिन नई कहानी होती है, नया सूरज उदय होता है। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही नई नई शुरुआत लेकर आता है। संगत जी, जैसे कल का दिन नहीं रहता, वैसे ही आज का दिन भी नहीं रहेगा। अगर कोई परेशानी आती भी है तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। आप किसी भी चीज़ की चिंता मत किया कीजिए। और फिर हमारे गुरुजी तो हैं ही, वो सबकी परेशानियों को चुटकियों में दूर कर देते हैं। आपको बस धैर्य रखने की और आस्था की ज़रूरत है। गुरुजी हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देते। आप बस गुरुजी पर अपना विश्वास बनाए रखिए। जिस प्रकार ये विश्वास है कि गन्ने का रस मीठा होता है और करेले का रस कड़वा, इसी तरह हमें गुरुजी पर विश्वास बनाए रखना है। जिस तरह से ये सच है कि अगर आज रात है तो सुबह आएगी ही आएगी, इसी तरह से हमें अपने गुरुजी पर विश्वास रखना है कि सूरज ने तो हर रोज़ उगना है। हर रोज़ रात आएगी और फिर नया सूरज आएगा। इस प्रकार हमें अपने गुरुजी पर विश्वास रखना है कि आज अगर हम किसी परेशानी में हैं तो गुरुजी हमें उस परेशानी से ज़रूर निकालेंगे। संगत जी, अभी सुबह मैं किसी आंटी जी का सत्संग सुन रही थी। वो कोई पुरानी संगत है गुरुजी की। उन्होंने बताया कि एक बार किसी ने उनको किसी मृत व्यक्ति की हड्डियां खिला दी और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। इतनी बीमार हो गई कि वो पहले बहुत एक्टिव थी और फिर एकदम वो बिस्तर पर पड़ गई। वो बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं सकती थी। 24 घंटे बिस्तर पर ही बीतते थे उनके। किसी ने उनको गुरुजी के बारे में बताया और वो जब गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कहा, बहुत बुरा हाल कर दिया है। तो संगत जी, जब वो गुरुजी के दरबार में गई तो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होती गई, क्योंकि उन्होंने किसी पंडित, किसी मौलवी, किसी फ़कीर, किसी को नहीं छोड़ा था जहाँ पर वो नहीं गई थी। हालांकि जबकि डॉक्टरों ने भी उन्हें जवाब दे दिया था कि ये कभी ठीक नहीं हो सकती, इनकी मृत्यु निश्चित है, 1 साल से ज़्यादा ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे वो गुरुजी के दरबार में गई, उनकी बीमारी ठीक होती गई और आज वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन वो पर्दे अपने चेंज कर रही थी, क्योंकि गुरुजी अक्सर उनके घर में जाया करते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं पर्दे चेंज कर लेती हूँ। तो वो पर्दे चेंज करते करते एक दिन चेयर से नीचे गिर गई और वो बेहोश हो गई। उन्होंने बेहोशी में क्या देखा कि गुरुजी कह रहे हैं कि सभी लाइटें और सभी पंखे और एसी बंद कर दो। और क्योंकि जब वो लगा रही थी ये पर्दे, तो एसी और पंखे सभी ऑन थे। तो जब वो बेहोश हो गई तो उन्होंने देखा कि गुरुजी वहीं पे हैं और उनके साथ 2 और भी लोग हैं। वो उनको गुरुजी निर्देश दे रहे हैं कि पंखे और एसी बंद कर दो। तो संगत जी, उन्होंने देखा कि थोड़ी ही देर बाद उनको होश आ गई। जब वह उठी तो उनके सभी पंखे और एसी बंद थे। कितना ख्याल रखते हैं गुरुजी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। उन्हीं आंटी जी ने बताया कि जब वो बहुत बीमार थीं तो उनका जो रंग था वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो गया था और डार्क हो गया था। इस वजह से भी वो बहुत परेशान रहती थी, उनको टेंशन रहती थी। जब वो इंडिया आई तो अपने साथ बहुत सी ये फेयरनेस की क्रीम्स लेके आई थी, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। तो वो हमेशा उनके बैग में रहती थी। तो एक दिन वो गुरुजी के दरबार में आई तो गुरुजी ने बोला कि ये सारियां क्रीमां मेरे पैर पे लगा दे। तो उन्होंने जल्दी से वो क्रीम बैग से निकाली और गुरुजी के पैरों में लगाने लग गई। थोड़ी ही देर में उन्होंने महसूस किया कि उनके जो पाँव का दर्द है
वो आहिस्ता आहिस्ता से ठीक हो रहा है। और जब वो सारी क्रीम लगा दी तो उन्होंने नोटिस किया कि उनकी दर्द बिल्कुल जा चुकी थी। और गुरुजी संगत को बता रहे थे कि देखो ये कितनी भोली भाली है, अपनी सारियां महंगियां क्रीमां ने मेरे पैरों के उत्ते लगा दित्तियां। तो संगत जी, इस तरह से गुरुजी अपनी संगत का कल्याण कर देते थे और हमें पता भी नहीं चलता था। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। वो बताती हैं जब वो इंडिया में आई तो वो अकेली ही कहीं पे किसी घर में रहती थी चंडीगढ़ में। तो उनको बहुत डर लगता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उनको बहुत ज़्यादा रात को गुरुजी की जो फ्रेगरेंस होती है वो आई, बहुत ज़्यादा खुशबू आई और किसी के खांसने की आवाज़ आई। तो वो झट से बाहर निकली। उन्होंने पूरे घर को देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। उन्होंने सोचा शायद कोई चोर वगैरह आया होगा। उन्होंने सारा घर देखा, सारे कमरों में झांक कर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। और अगले दिन जब वह गुरुजी के दरबार में गई तो उन्होंने देखा कि गुरुजी खांस रहे हैं। ये वही खांसी थी जो उन्होंने रात को सुनी थी। कहने का मतलब ये कि गुरुजी अदृश्य होकर भी अपनी संगत के साथ होते हैं। तो उन्हें बहुत हैरानगी हुई ये जानकर कि किस प्रकार से गुरुजी अकेले में भी मेरी रक्षा करते हैं। तो संगत जी, गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं। आप कभी किसी चीज़ की चिंता मत किया कीजिए। हो सकता है कि हमें एहसास ना हो, लेकिन गुरुजी अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। चाहे कोई अमीर है, गरीब है, बच्चा है, बूढ़ा है, गुरुजी सबसे प्यार करते हैं। हमें बस एहसास नहीं होता, लेकिन गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं। हमें सिर्फ बच्चा है, बूढ़ा है, गुरुजी सबसे प्यार करते हैं। हमें बस एहसास नहीं होता, लेकिन गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं। हमें सिर्फ विश्वास करने की ज़रूरत है संगत जी। गुरुजी, हमें लगता है कि गुरुजी ने हमारा कोई काम नहीं किया, इसलिए हमारे मन में विचार आने लगते हैं कि हम कभी कभी तो हम इतने ज़्यादा सेल्फिश हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हम क्यों मान रहे हैं गुरुजी को, गुरुजी तो हमारा काम कर नहीं रहे। तो संगत जी, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। हमें गुरुजी के ऊपर बिल्कुल विश्वास बनाकर रखना है, क्योंकि गुरुजी हमारे लिए कोई ना कोई प्लान कर रहे होते हैं। हम अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं कि हमारा काम नहीं हुआ, लेकिन गुरुजी वो सोचते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। हमें वही अच्छा लगता है जो हमने खुद सोचा है कि गुरुजी बिल्कुल ऐसे कर दें, लेकिन गुरुजी हर काम अपने तरीके से करते हैं। गुरुजी का सबको ब्लेस करने का अलग अलग तरीका है। हम गुरुजी को कभी भी जान नहीं पाएंगे कि गुरुजी किस तरह के हैं। गुरुजी बहुत तरह के हैं, आप जैसा भी सोचोगे गुरुजी वैसे हैं। गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं संगत जी। हमें बस गुरुजी का होने की ज़रूरत है। जब तक हम गुरुजी के नहीं होंगे तब तक हम कैसे सोचेंगे कि गुरुजी हमारे नहीं हुए। हमें पहले गुरुजी को पाने के लिए गुरुजी का होना पड़ेगा। संगत जी, आप विश्वास रखिए, गुरुजी पर ब्लाइंड फेथ कीजिए, आंखें बंद करके विश्वास कीजिए। गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं। संगत जी, अभी कल ही की बात है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। गुरुजी ने मुझे 3 बार दिन में एक ही मैसेज दिखाया कि तेरे बेटे पर कष्ट आने वाला है। मैंने उस मैसेज को पता नहीं क्यों ये सोचकर कि बाद में देखूँगी आगे स्क्रॉल करती गई और भूल गई। मैंने 3 बार दिन में ऐसे ही किया। जब भी मैं फ़ोन खोलकर देखने लगी फुर्सत में, तो मुझे वही मैसेज बार बार आता, तो मैं उसको स्क्रॉल कर देती। संगत जी, वो मैसेज था कि तेरे बेटे पर कष्ट आने वाला है। मैंने उसको बार बार 2-3 बार उसको मैंने स्क्रॉल कर दिया कि बाद में देखूँगी। संगत जी, शाम को गुरुजी का मैसेज आया, तू बड़ी आलसी है, लेकिन
फिर भी मैंने तेरा काम कर दिया है। संगत जी, मैंने सोचा कि मेरा कौन सा काम कर दिया है गुरुजी ने। मैं आलसी हूँ। मैं वाकई सोचने लगी, हाँ मैं आलसी हूँ। मैंने बार बार उस सत्संग को इग्नोर किया। शाम को जब मैं चाय पी रही थी तो अचानक डोरबेल बजी। हम ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं। मैंने नीचे झांक कर देखा तो मेरा बेटा मिट्टी में लथपथ, पैरों में उसकी टांग में वो बैंडेज हुई थी और वो लंगड़ा कर चलता हुआ आ रहा था। मैंने देखा, मैंने ऊपर से, और मैं घबरा गई। मैं भागकर नीचे गई। मैंने दरवाज़ा खोला तो संगत जी वो बहुत मुश्किल से मेरे पास आया और बोला, मम्मा मेरा आज बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट होने वाला था, मैं बच गया। मेरे जैसे ही मैं उठा, पीछे से बहुत बड़ा ट्रक आ गया था। संगत जी वाकई में वो रोड बहुत चलती है और बाईपास वाला रोड था। वहाँ पे हर टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। मेरी बेटी की जो स्कूटी थी वहाँ पे स्लिप हो गई और वो बड़ी ज़ोर से गिरा और उसके जो टांग में बहुत ज़्यादा वो चोट आई और उसने हिम्मत रखी। साथ में ही कोई मेडिकल शॉप थी, उसने वहाँ से पट्टी वगैरह करवाई और फिर वो घर आया। तो संगत जी इसलिए हमें गुरुजी पर विश्वास करना है और जो भी सत्संग आता है हमें उसे खोलकर एक बार सुनना ज़रूर है। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने गुरुजी से बहुत बहुत माफ़ी मांगी और इतना शुक्राना किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी मैं बहुत, उस दिन मेरे को बहुत रोना आया कि मैं वाकई में बहुत आलसी हूँ। सत्संग मेरे सामने गुरुजी बार बार दिखा रहे हैं, बस उसको खोलकर सुनना ही तो था। 10-15 मिनट की तो बात होती है, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया। अगर मैंने उसको इग्नोर ना किया होता तो शायद जितनी लगी है मेरे बेटे को इतनी भी ना लगती। गुरुजी बताते हैं, ये नहीं है कि गुरुजी जानबूझकर हमें वो दुख दिखाते हैं, नहीं, गुरुजी बताते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो सत्य है, जो मैं कहता हूँ वो करो, ये मेरा हुक्म है। हम बस गुरुजी का हुक्म नहीं मानते, अपने मन की करते हैं। जब हम गुरुजी के मन की करने लगेंगे, गुरुजी की मर्ज़ी करने लगेंगे तो हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। संगत जी हमें अपनी नहीं, हमें गुरुजी की मनमानी करनी है। जो हमें गुरुजी कहते हैं हमने वो करना है। इसलिए संगत जी मैं आपसे कहती हूँ कि आप हमेशा गुरुजी पर विश्वास बनाए रखें। गुरुजी हमारी ज़रूर सुनते हैं। गुरुजी हर पल हमें बताते हैं, हर पल हमें आगाह करते हैं, हर पल हमें मैसेज देते हैं। वो हम मूर्ख हैं संगत जी जो गुरुजी की नहीं सुनते। तो संगत जी मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे सत्संग सुनने को मिल सकें। संगत जी आज का सत्संग बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। गुरुजी सबका कल्याण करें।